विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते एक पशु की चली गई जान। नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैयालाल दुबे, आप देख रहे हैं एनडी भारत न्यूज। जगनेर मार्ग स्थित कस्बा मलपरा के नगला हरबान में अचानक हड़कंप तब मच गया जब 4 पशुओं के में से एक पशु रस्सी को खोलकर ट्रांसफार्मर की तरफ चला गया। जमीन में चारों तरफ करंट फैला हुआ था। देखते ही देखते पशु करंट की चपेट में आ गया। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले पशु की मौके पर ही मौत हो गई। जैसे ही किसान की 2 बेटियों को पता चला, पशु को पकड़ने के लिए वह ट्रांसफार्मर की तरफ दौड़ पड़ी। तभी उनको जमीन में सीलन होने की वजह से करंट का झटका लगा और वह गिर पड़ी। यह देख किसान के परिवार में चीख पुकार मच गई। देखते ही देखते लोगों का जमावड़ा लग गया। तत्काल स्थानीय लोगों ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को फोन पर सूचना दी और लाइन को कटवाया। लाइन कटने के बाद भी लोगों में इतना डर व्याप्त हो गया कि वह ट्रांसफार्मर की तरफ जाने से घबराने लगे। इतना कुछ होने के बावजूद भी विद्युत विभाग कर्मचारी करीब 2 घंटे तक मौके पर नहीं पहुंचे। यह देख स्थानीय लोगों में विद्युत विभाग के खिलाफ गुस्सा पनप उठा। तब कहीं जाकर विद्युत विभाग के संविदा कर्मचारी मौके पर पहुंचे और कटी हुई केबलों को जॉइंट किया। वहीं आपको बता दें, चौधरी हिम्मत सिंह प्रधान ने विद्युत विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा कि विद्युत विभाग के कर्मचारियों को अवगत कराया, इसके बावजूद भी वह लोग मौके पर नहीं पहुंचे। पूर्व में भी मलपरा विद्युत विभाग के जेई प्रमोद कुमार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग चुके हैं, जिनकी हाल ही में जांच चल रही है। बरसात का मौसम है, अगर समय रहते विद्युत विभाग पोल लाइनें और जहां जहां ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं अगर चेक कर लेते तो यह समस्या खड़ी नहीं होती। शायद कस्बा मलपरा में पशुओं के साथ ग्रामीण भी सुरक्षित रह पाते। पूरे कस्बे में विद्युत विभाग की लाइनों का मकर जाल फैला हुआ है, उसे भी विद्युत विभाग समय रहते सही नहीं करते हैं। आज विद्युत विभाग की घोर लापरवाही के कारण एक निरीह पशु की मैं तो हत्या ही कहूँगा कि इस विभाग की लापरवाही की वजह से उसकी हत्या कर दी गई है। मैं जेई प्रमोद कुमार इतना लापरवाह जेई है जिन्होंने पूरे गांव में अव्यवस्था फैला रखी है। केवल भ्रष्टाचार के नाम पर चोरियां जैसे 10 पकड़ ली और 2 के नाम FIR करी, 8 से सेटलमेंट करके छोड़ दिया। कनेक्शनों के नाम पर लोगों को परेशान किया जाता है, अवैध धन की उगाही की जाती है। इस समय विभाग द्वारा जो भ्रष्टाचार व्याप्त है वो पहले हमने कभी नहीं देखा है। ये बरसात का मौसम है, अगर ये तो अभी जानवर था, नहीं जानता, अगर कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा होता फिर क्या होता? यहाँ तो जो कोई भी होता या इंसान होता या पशु होता, पशु का तो इतना दिमाग नहीं होता तो उसको कहीं भी चढ़ने के लिए जा सकता है। उसमें केबल में कट लगा हुआ है और जो नीचे तक जो केबलें जो खींच वगैरह जो लगी हुई हैं उसमें करंट है। इसको कोई भी पकड़ लेगा उसकी मृत्यु होना निश्चित है। अच्छा, खुली हुई है वो? हाँ, खुली हुई है। तो ये इसका टेपिंग वगैरह नहीं करते ये बिजली वाले? कोई टेपिंग नहीं है, कोई लापरवाही की हद सीमाएं पार कर रखी है। अभी बिजली वालों को बता दिया है क्या? बिजली विभाग को बता दिया है, जेई को भी बता दिया है, लेकिन यहाँ किसी ने आने की जहमत नहीं उठाई है कि यह घटना हुई है। कोई आकर के, कोई भी अधिकारी ने आकर के अभी तक आकर के यहाँ नहीं पूछा है। ठीक। पीड़ित किसान हाकिम सिंह ने बताया कि घर के सामने 2 बड़े ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं। कई बार विद्युत विभाग को शिकायत की है, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं हुआ है। आज विद्युत विभाग की लाइन की चपेट में एक पशु आया है। गनीमत रही कि कोई परिवार का सदस्य नहीं इसकी चपेट में आया, नहीं तो बड़ा हादसा हो जाता। जब शिकायत करने जाते हैं तो उल्टा जेई हमें धमकाते हैं, बिजली चोरी का झूठा मुकदमा लिखने की बात कहते हैं। वहीं पीड़ित किसान की पत्नी ने कहा कि पशुओं को चारा डालकर मैं दूसरे घर चली गई थी। पड़ोसियों ने फ़ोन कर बताया कि तुम्हारे पशु करंट की चपेट में आ गए हैं। तब मैं दौड़कर घर आई हूँ। चारा डालते समय भी ज़मीन में करंट आता रहता है। कई बार शिकायत की है लेकिन कोई सुनता नहीं है। पीड़ित परिवार ने जल्द इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। तो बने रहिए एनडी भारत न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। हम दिखाएंगे पल पल की खबर। एनडी भारत न्यूज आगरा से कन्हैयालाल दुबे की खास रिपोर्ट।
क्या नाम है आपका? मुन्नी देवी। कहाँ कौन सी जगह है ये? बिल्कुल ट्रांसफार्मर के पास ही तो यही पशु आपके बंधे रहते हैं? हमारे बंद रहे हैं, जो खूंटा पट्टे गड़ तो रहे हैं घर के हमारे सामने ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, बिल्कुल कभी मना नहीं किया आपने? शिकायत नहीं की है? पहले से ही लगा हुआ हमारे। पहले से लगा हुआ है। हाँ। तो क्या हुआ था, कैसे चला गया वो पशु? अब पशु हमारा छूट गया। अच्छा। तो ने एक बात तार से लगा हुआ, हाँ, हाँ। तुरंत के पाम पकड़ ले लड़वाने खींचने। तो अच्छा, तो यहाँ कोई था? कोई था नहीं, मैं न्याट डार के गई हूँ तुरंत ही अपनी पोन को। तब आए हैं, तब पता चला है न्याट ना? डार के गई हूँ, मैं न्याट डार के घर में घुस ना पाई। तोलू मेरी छोरी आई है छोटी, तो बाने के चाहिए ओ मम्मी बढ़िया पकड़ ली, का कहती हमारी बाने बत्ती ने बढ़िया पकड़ ली, करंट मारेगो बनते बाजियों। छोरी कह रही ठाड़ी है बढ़िया। कैसे मर गया? लाइट वालों की लापरवाही से। क्या यहाँ चारा चल रहा था, क्या कर रहा था? हाँ, चारा चल रहा था इसमें खेत में, खेत की तरफ से इधर आया है। लाइट आ रही थी, केबल कटी हुई थी, उसमें करंट था खेच में। ट्रांसफार्मर की केबल कटी हुई है, तो जेई वगैरह ये कुछ करते नहीं है, तार सही नहीं करते? कोई देख रहा है। बरसात का मौसम है, आपने शिकायत की है कहीं? कई बार शिकायत और लोगों ने की है, मैंने नहीं की है। तो क्या हाँ हाँ, अच्छा, शिकायत कर चुके हैं। हाँ। जेई का क्या कहना है? जी से हमारी बात ही नहीं हुई है, और लोगों ने शिकायत की है, हमारी अभी उससे बात नहीं हुई है। अच्छा। तो अब बताया विद्युत विभाग वालों को? हाँ, बता दिया है, कर्मचारी वैसे आ गए, उन्होंने उसे सही किया है। अच्छा, कर्मचारियों को भेज दिया है। हाँ। जेई नहीं आए? जी नहीं आया है। क्या कहेंगे आप, प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? यही कहेंगे लापरवाही है। आज तो ये पशु मरा है, कोई जानवर बच्चा या इंसान कोई आ जाए तो फिर उसके साथ में क्या होगा? जानवर के साथ में हुआ, इंसान के साथ में हुआ है। यही चेकिंग के नाम पे ठगियाई करते हैं।